आज जो ये कहानी सुनाने वाली हूँ, ये ना तो मैं किसी के ऊपर सुनाने वाली हूँ, तो अपने माइंड पे नहीं लेना, ना किसी का नाम लेने वाली हूँ। तो ना जी मैं फौजी फैमिली की कहानी, क्योंकि फौजी फैमिली की मैंने आपको 3-4 कहानियाँ बता दी है। तो आज मैं फौजी फैमिली की कहानी भी नहीं सुनाऊंगी आप लोगों को। थोड़ा सा कैमरा सही कर लेती हूँ। हाँ जी, अब सही है। तो आज है ये एक नॉर्मल फैमिली नहीं होती अपने समाज की, एक नॉर्मल सी फैमिली है जो अपना मतलब कि कमा कमू के अपने गुजारा कर रही है। ऐसी फैमिली की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो उसमें उस आदमी को 5 बेटियाँ होती हैं और एक बेटा होता है, छोटा ही छोटा, सबसे छोटा बेटा होता है। तो कहते हैं ना 5 बेटियों, पहले के टाइम में ऐसा था, आज के टाइम में तो कोई भेदभाव नहीं भाई, बेटा बेटी सब बराबर हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इस चीज़ में भेदभाव करता है क्या, पर पहले के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा मानते थे इस चीज़ को कि नहीं लड़का तो होना ही चाहिए। ऐसा पहले तो था ही, ये चीज़ तो रियल है ये तो उनको 5 बेटियों के ऊपर एक बेटा था। तो कहते ना लाड प्यार में बेटे को इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया कि वो हाथ से बिल्कुल ही निकल गया था। बेटियों की शादी पहले ही हो जाती है, फिर लड़के की शादी होती है। तो पहले तो लड़की का रिश्ता नहीं होता है, फिर बाद में रिश्ता होता है, हो जाता है। तो अगले को भी जहाँ रिश्ता होता है तो वहाँ भी झूठ बोल के रिश्ता करा जाता है कि हमारा बेटा तो SBI बैंक में मैनेजर है, मतलब बैंक में मैनेजर है। अब कोई भी बैंक होगा, मुझे SBI का किस लिए नाम लेना, पर बैंक में मैनेजर है ऐसे बोल के और उसका रिश्ता करा जाता है झूठ बोल के। तो वहाँ रिश्ता हो जाता है, रिश्ता होते ही शादी शुदी हो जाती है। तो गांव में ये नहीं पूछते, हम लोग नहीं पूछ रहे थे भाई आपने कहाँ रिश्ता करा है, ये थोड़ा सा हमें बताइए तो सही है ना। मेरा आज कैमरा सेट नहीं हो रहा, थोड़ा सा 1 मिनट करती हूँ दोबारा अगर होता है तो। तो गांव में हम ऐसे नहीं पूछते कि भाई कहाँ रिश्ता हुआ है, थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि भाई हमें ऐसे, मतलब लोगों को क्या करना है। पर उनको लगा था कि कहीं चुगली उगली ना मार दें, क्योंकि देखो अपने ऐसे होता है ना कि चुगलियाँ ज़्यादा मानते हैं लोग। तो उनको ये लगा कि कहीं चुगली उगली ना कर दें तो रिश्ता टूट जाएगा। तो उन्होंने मतलब जहाँ लड़की का रिश्ता करा था वहाँ का किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि कौन से गाँव में उन्होंने अपने लड़की का रिश्ता करा था। पूरे गांव में किसी भी आदमी को पता नहीं चलने दिया। उन्होंने अपना, वो कहते हैं ना, छटपट जो करना था वो कर करा दिया। घर में बहू आ जाती है, उस लड़के की शादी हो जाती है। लड़कियों की पहले ही शादियां हो जाती हैं, और जब लड़के की शादी होती है तो घर में बहू आ जाती है। उस दिन बहू आती है तो उसको पता चलता है कि ये कोई मैनेजर वैनेजर कुछ नहीं है, घर पे रहता है और अपना टल्ली रहता है पूरे दिन, और कोई और नहीं है। फिर जैसे ही उसको पता चलता है, तो अब शायद देखो पता चलता है तो अपने मायके में भी देखो सब बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कुछ हम हैं। तो फिर क्या था, देखो अब जब शादी हो जाती है तो हमारे समाज में ये भी तो होता है कि अभी शादी हो गई तो अब क्या करना है ना भाई, सहन तो तुम लोगों को रहना ही पड़ेगा, वहीं पे वो सब कुछ करना पड़ेगा। तो लेडीज रह जाती है। अब लड़की की माँ भी बहुत तेज होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है। अब तो आगे देखना, आप सुनते जाना। तो लड़के में और बहू में होने लग जाता है झगड़ा, छोटी छोटी बातों पे होने लग जाता है। कुछ 5 ननदें होती हैं, थोड़ा बहुत वो लगा देती हैं, लड़के को लगा देती हैं, अपनी माँ को लगा देती हैं थोड़ा बहुत। माँ पहुँचती है अपने बेटे को पूरा भर देती है, एकदम से उसको भर देती है। तो लड़का क्या करता था, पी के और अपनी बहू को मारता था अपने अच्छे से, अपनी वाइफ को ना खूब अच्छे से मारता रोज, मतलब रोज रोज के ड्रामे हो गए थे उनके बहुत। उस बीच में उनका एक लड़का और एक लड़की होती थी। तो गांव में ना सब लोगों को पता चलता है कि आज उसने उसको मारा है, आज उसने मारा है, मतलब कि पूरे गांव में उसकी चर्चा रहती थी कि वो अपने बहू को बहुत मारता है, वो ये करता है वो करता है ना। ये चर्चा चलती रही। उस बीच में लेडीज का अफेयर अपने ही जेठ के साथ चल जाता है। जो घर में उसका एक जेठ होता है, तो उस जेठ के साथ लेडीज का अफेयर चल जाता है। अभी जेंट्स को पता नहीं है इस बात का, लेकिन गांव वालों को इस बात का पता चल जाता है कि भाई उसका तो उसके साथ चक्कर चल रहा है। तो गांव वाले हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाते हैं, कैसे भी करके इनका कोई प्रूफ हमें मिले ताकि इनका पर्दाफाश करे। जो जेठ होता है उसने तो पूरे गांव में सबका नाक में दम करके रखता है। तो उसका लोग सोचते हैं कि कैसे भी करके इसका तो हम पर्दाफाश करें, तभी ही ये चुप होगा, बाकी तो ये चुप होने वाले में है नहीं ये। तो क्योंकि वो इधर की उधर चुगलियाँ मारता है, एक लेडीजों जैसे काम करता था वो, है ना। तो सबके घर में ऐसे आग लगाने वाला काम करता था। तो सब लोगों ने ये सोचा था कैसे भी करके इसका पर्दाफाश करें ताकि ये शांत हो जाए बिल्कुल। तो बहुत से लोगों ने बहुत कोशिश करी थी, उसमें 2-3 लोग कामयाब भी हो पाए। उसका ही फ़ोन से रिकॉर्डिंग वगैरह वायरल कर दी, वायरल भी कर दी, निकाल भी दी, रिकॉर्डिंग निकाली। अब पता ये नहीं समझ में आया निकाली कैसे, क्या करा क्या नहीं करा भगवान जाने, पर उसके फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग निकाली। जो रिकॉर्डिंग निकाली है
वो उसके जो लेडीज बता रही हूँ उसकी और जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा है, उस दोनों आदमियों की रिकॉर्डिंग वायरल हो जाती है पूरे गांव में। बहुत से लोगों के पास आती है, सब लोग सुनते हैं। तो उसमें उस लेडीज को भड़का रहा है कि तेरा आदमी तो ऐसे ही है, तेरी सास भी ऐसे है, तू उन पे ध्यान मत दिया कर, तू ही सब कुछ है मेरे लिए। तो जबकि उसके घर में जेठ की खुद की भी अपनी उसकी पत्नी होती है घर में, है ना। पर वही होता है, देखो चक्कर चल रहा था आपस में तो बातें हो ही जाती हैं जो भी हुआ उनका, है ना। मैटर चलता है। अब उस मैटर का तो पता नहीं, आज तक हमें इस बात का तो अभी तक शायद पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, वो मैटर क्लोज हो गया या वो मैटर चल रहा है, इस बात का तो शायद किसी को नॉलेज नहीं है। उस बीच में वो अपनी बहू को बार बार मारता रहता था, बार बार कभी कुछ करता कभी कुछ करता, है ना। केस थाने भी होते रहते थे उन लोगों के। ऐसे कर करा के अब जाके वो थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा ठीक ठाक रहने लगा था। तब बच्चे बड़े हो गए, भाई बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे भी देखते हैं थोड़ा सा, तो खुद को भी अजीब सा ही लगता है। तो जब उसके बच्चे बड़े हुए तो वो ठीक ठाक रहने लग गए। उसमें सबसे ज़्यादा उसकी माँ भड़काती थी उस लड़के को। माँ भड़काती और उसकी जो बहन होती थी वो उसको भड़का भड़का के और उस सब की लेडीज़ को खूब अपने भाई से मरवाती थी और अपने बेटे से मरवाती थी। तो कहते ना वापस उस टाइम घूम के आ जाता है। पर वो चीज़ गलत है, टाइम तो जो घूम के आया वो घूम के आया। चलो वो तो कहते ना गर्म खून था जो भी था, उस लेडीज़ ने तो सहन कर ली उसकी मार पिटाई, है ना। पर मार पिटाई कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ गलत है और ये गलत रहेगी। मैं इस चीज़ को ना तो बढ़ावा दे रही हूँ और ना मैं ऐसे बोल रही हूँ कि उसने सही करा। लड़की ने बहुत गलत करा है, मारपीट। मारपीट से कोई सोल्यूशन नहीं होता है। पहले तो वो कान का कच्चा था, क्यों किसी की बातों में विश्वास करता है वो, है ना। नहीं करना चाहिए किसी की बातों में विश्वास। अब टाइम आता है घूम फिर के सास सास की बिल्कुल टिक गई, एकदम से चारपाई पे बैठ गई। अब होती है सास बहू में झगड़ा। लड़का बैठा बैठा आराम से देखता है, लड़के को कोई मतलब नहीं है कि सास बहू झगड़ा कर रही हैं तो मैं बीच में बोलूं या फिर मैं अपनी वाइफ को समझाऊं या फिर अपनी माँ को समझाऊं, कुछ नहीं। उस बीच में उनका थोड़ा 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 रोज रोज झगड़ा चलता रहा। झगड़ा ऐसा चला कि एक दिन आता है ऐसा कि बहू अपनी सास को मारती है। बहू होती है जो अपनी सास को मारने के लिए तैयार होती, मार ही देती है, मतलब कि उसको अभी थप्पड़ मारती है, धक्का मुक्की जो भी है उन दोनों सास बहू में होता है। पर ये चीज़ गलत है। एक माँ है, माँ कुछ भी कह देती है, सुना देती है। भाई हमारी खुद की मम्मी जो होती है वो भी तो हमें बोल देती हैं, तो सास भी सुना देती है। ऐसी बात नहीं कि सास नहीं बोलती, सास भी बहुत सबकी बोलती हैं। मैं ये नहीं कहती मेरी सास भी मुझे नहीं बोलती, मेरी सास भी मुझे बोलती है, ऐसा नहीं है। लेकिन इग्नोर भी मारना पड़ता है हर चीज़ को। उस बीच में उन दोनों का सास बहू का इतना तगड़ा झगड़ा हुआ तो वो फिर से वायरल हो गई दोनों सास बहू गाँव में। यहाँ तक नौबत आ गई थी केस वेस करने की, लेकिन कहते हैं ना आपसे समझाई से सारा कुछ हो गया। तो सबसे पहले तो गलती थी उस बूढ़ी लेडीज की कि उसने पहले अपने बेटे को बहकावे में अपने में लेके और अपनी बहू को रोज मरवाती। आज वही बेटा बैठा बैठा सामने देखता और अपनी माँ को मरवाता है। तो पहले शिक्षा किसने दी थी? माँ ने दी थी ना उसको। अगर माँ ही उस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाती, नहीं देख जो भी है जैसा भी है मेरे घर में है और मैं अपनी बहू को नहीं मानने दूंगी, हाँ लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है पर मैं अपनी बहू को मानने नहीं दूंगी, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती सास के साथ। पर देखो ये चीज़ दोनों साइड से गलती इसमें होती है सबसे मेन लड़के की। क्योंकि लड़का पहले अपनी माँ के चक्कर में या अपनी बहनों के चक्कर में अपनी बहू को मारता था। आज वही लड़का चुपचाप चारपाई पे बैठ के देखता है कि उसकी बहू उसकी माँ को मारती है। तो ये चीज़ गलत है। ऐसे ही देखो समाज में ये चीज़ें बहुत हो रही हैं। मैं तो देखो अकेली इस चीज़ को रोक भी नहीं सकती और किसी के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकती। पर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये वीडियो आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ ऐसा कभी ना करो। जो जेंट्स देख रहा है तो जेंट्स भी ऐसा ना करे, लेडीज़ जो भी देख रही तो लेडीज़ भी ऐसा ना करे। तो बने रहे इस वाले ब्लॉग में, लास्ट तक देखना ज़रूर इसको। और चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट करना ही करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करो दबा के। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत कुछ है, ये मान लो। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो मैं चाहती हूँ कि झुंझुनू में एक नया चेहरा उभर के आए, जो चेहरा मेरा हो वो एक नई सोच के साथ उभर के आए। तो बाय बाय, थैंक यू, ओके।